सो गाइस, जो 5th एंड 6th मिथ है वो पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस के बारे में बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन कॉलेजेस को प्रमोट या डिमोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मिथ्स एंड लाइज जो कि लोग बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सारी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट किया था, बट उससे बहुत सारी कंसल्टेंसीज और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि अभी हो क्या रहा है गाइस, जैसे ही 2021 से जो NMC का गजट निकला है तो उसके बाद से सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने आप को फुल्ली इंग्लिश बता रही है। बट यहाँ चीज़ ये है कि आप ये सोचो कि जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेने वाले हैं उनके लिए तो पहले वाला ही रूल लगेगा ना, तो उनके लिए वो यूनिवर्सिटीज़ फिर भी बाइलिंगुअल ही रहेंगी। और जो नए बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए भी यही मैटर आता है कि अभी 2021 के बाद से यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि हाँ वो अब फुल्ली इंग्लिश हो गई है। तो अगर हम देखें तो उनका जो इंग्लिश में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है। तो गाइज, ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जिनका एक्सपीरियंस है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो गाइज, अब चलते वापस अपने टॉपिक के ऊपर और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पहला मैथ ये है कि लोगों को ये डाउट रहता है कि जो हमारी रशिया से हमें जो डिग्री मिलती है वो वैलिड होती है इंडिया में या नहीं। तो गाइज, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी जो यहाँ डिग्री हमको मिलती है वो वैलिड होती है बिल्कुल इंडिया में। बस हमें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो अब सबको ही देना पड़ेगा। जब से नेक्स्ट वैलिड हो जाएगा तो वो एग्जाम बस हमें क्लियर करना है और हमारी डिग्री वैलिड। गाइज, सेकंड मिथ ये है कि लोगों को ये भी एक मिथ चल रहा है कि जो हमारी डिग्री है वो अदर कंट्रीज में भी वैलिड नहीं है। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगा है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया पे, तो इसलिए लोगों को ये डाउट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई भी कंट्री ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला है कि हमारी जो डिग्री वैलिड नहीं है, तो ये फॉल्स क्लेम है सर। सो गाइस, तीसरा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हम बाहर से अगर रशिया से करके आ रहे हैं मेडिकल, तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी हमको वो इंडियन स्टूडेंट से कम मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। देखो, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपकी वैल्यू जो इंडियन स्टूडेंट्स है उन्हीं के बराबर हो जाएगी, तो सैलरी भी आपको सेम ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कम मिलेगी उनको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप बाहर से किए हो वो इंडिया से किया है, ऐसा नहीं है, सबको सेम मिलेगी। सो गाइस, चौथा मिथ ये है कि लोगों को लगता है क्योंकि एडमिशन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं रशिया में, तो जब बच्चे 6th या फाइनल ईयर में अपने आ जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करके सारी चीज़ें सही सही देते हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है या कुछ भी नहीं होता जिससे आपको बेफालतू का निकाल दिया जाएगा। और गाइस, अगर ऐसा कुछ होता भी तो जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वो कोई किसी न किसी यूनिवर्सिटी के लिए एक्शन लेती। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही होती या फिर कोई भी ऐसा दिक्कत हुआ होता तो वो अपने पेजेस में ज़रूर ये सब चीज़ें मेंशन करती। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कोई भी आपको कहीं नहीं निकाल सकता, आप आगे जाओगे। और अगर ऐसा होता भी है कि आप अच्छे से नहीं पढ़े और आपको निकाल दिया जा रहा है, तो बस यही होगा कि आपको या तो फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा अपने फाइनल ईयर फिर से करने के लिए, या तो फिर आपको एक ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो बस यही होता है। और गाइस, अगर कोई भी बच्चों को इस तरह से निकाला जाता तो कहीं तो मेंशन होता, वो मे बी उनके यूट्यूब में या तो कोई मेंशन करता, कोरा में कोई डाल सकता था, या फिर कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में कहीं तो ये बातें आती कि हाँ उनको इस तरीके से निकाला गया है, या वो बच्चे इन बातों को सामने लाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो गाइस, जो 5th एंड 6th मिथ है वो पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस के बारे में बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन कॉलेजेस को प्रमोट या डिमोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि मेरे से बहुत सारे बच्चे उस बारे में पूछते हैं, उन कॉलेजेस के बारे में बहुत सारे मिथ्स उनके दिमाग में चल रहा है। बस यही रीज़न है कि मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सो गाइस, 5th मिथ ये है कि बशकीर जो है उसको लोग समझते हैं कि वो बाइलिंगुअल है, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप 1st ईयर से 6th ईयर तक पूरा ही जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश ही है, बट प्रैक्टिकल्स जो है वो रशियन में होते हैं। तो गाइस, रशिया में कोई भी इंग्लिश जो फुल्ली इंग्लिश कॉलेज है वहाँ पे हर जगह ही रशियन में ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकलौती यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो आप पेशेंट से डील कर रहे हो वो तो वहाँ के नेटिव हैं और उनको रशियन ही आती है, तो अल्टीमेटली आपको उनको उसी लैंग्वेज में आपको उनसे डील करना पड़ेगा। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, हक्के बक्के रह जाओगे, ऐसा वो कुछ बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा, या आप उनको कुछ बोलोगे बोल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आपको 1st ईयर से 3rd या 4th ईयर तक
आपको रशियन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि आप उनसे डील कर सकें। बॉडी के हर पार्ट्स, डिजीजेस, हर चीज़ आपको उस तरीके से समझाई जाती है ताकि आप एक पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें। सो गाइस, सिक्स्थ मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि क्रीमिया वॉर जोन में है तो क्रीमिया अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखो 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था और अब सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हैं। तो गाइस इसीलिए यहाँ पे अब कोई इश्यू नहीं है और यही रीज़न है कि यहाँ पे हर साल 1000+ बच्चे जाते हैं। और अगर गाइस कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कत होती तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो कोई ना कोई नोटिस तो ज़रूर जारी करती या फिर यहाँ पे बैन लगा देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। तो इसलिए ये सब एक बस मिथ है। और गाइस अगर आप यहाँ किसी बच्चे से भी, स्टूडेंट से भी पूछते हैं तो भी वो भी आपको यही बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ एक मिथ है, कोई वॉर जोन वगैरह नहीं है। और मेरे बहुत सारे वहाँ दोस्त भी हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और वो भी मुझे यही बताते हैं कि ऐसा कोई भी कभी इशू हुआ नहीं है वहाँ पे और ना ऐसा कुछ है। तो ये सारे सिर्फ मिथ्स हैं। काटना मन बहुत हंसी आ रही है। ओके यार, एक सेकेंड हटाओ इसको।